बिना चीनी बिना गुड़ से बनने वाले ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अगर आप मॉर्निंग में एक खा लेंगे तो ना ही आपको घुटनों में दर्द होगा, ना जोड़ों का दर्द, ना कमर का दर्द, ना सर्वाइकल पेन। और तो और बच्चों के भी दिमाग को तेज करता है ये लड्डू। मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ, ये अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और खाने में तो ये टेस्टी है ही। इस लड्डू में आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स, बहुत ही ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। इस लड्डू के क्या गुण है इसे तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों को मिला करके मैंने इस लड्डू को बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप भर करके बादाम, जिसे कि आलमंड्स भी बोलते हैं, फिर 1 कप भर करके काजू, जिसे कि कैश्यूज भी बोलते हैं, फिर यहाँ पर मैंने 1 कप भर करके अखरोट का यूज़ किया है, जिसे कि वॉलनट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग को बूस्ट करता है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा अपने इस लड्डू में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सभी चीज़ों को चॉप करना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही होता है, यहाँ पर हमें चॉप करने में ही सबसे ज़्यादा समय लग जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर इस प्रोसेस को चॉपर में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर में भी कर सकते हैं। बट उसमें करने से क्या होता है, मैंने दोनों में ट्राई किया था, बट उसमें करने से इसका बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर बन जाता है, जिससे कि लड्डू जो है उसमें आपको मीन्स आलमंड का या फिर कैस्यूस का या फिर वॉलनट का आपको फील ही नहीं आएगा कि इसमें मैं क्या खा रही हूँ। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही यही लग रहा था, इसलिए मैंने सारे बादाम को इस तरीके से नाइफ़ के हेल्प से ही मैंने चॉप कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बादाम को इस तरीके से चॉप करके साइड पर रख लिया है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर वॉलनट को भी चॉप करेंगे। तो वॉलनट को चॉप करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है बादाम के कंपेयर में। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे भी चॉप करके साइड पर हम इसे निकाल लेंगे। बादाम, वॉलनट और कैस्यूज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। उसके बाद इसमें प्रोटीन, फाइबर, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को चॉप करके निकाल लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर ले लेंगे कुछ सीड्स। तो सीड्स में यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को मेजरमेंट करके ही लिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप पंपकिन सीड्स का यूज़ किया है, फिर हाफ कप मैंने यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स को लिया है, फिर हाफ कप फ्लैक्स सीड्स लिया है। उसके बाद यहाँ पर हाफ कप चिया सीड्स को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद सबसे लास्ट में हाफ कप मैंने यहाँ पे सीसमी सीड्स को भी यूज़ किया है, जिसे कि सफ़ेद वाली तिल भी बोलते हैं। इन सभी सीड्स का एक बहुत सारे गुण हैं। इसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसमें लो कैलोरीज होता है। उसके बाद ये हमारे माइंड को, बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। ये वेट लॉस जर्नी के लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो सारे सीड्स को भी हम साइड पर रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे कुछ डेट्स और अंजीर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 500 ग्राम डेट्स का यूज़ किया है और यहाँ पर थोड़े से अंजीर का भी हमने यूज़ किया है। तो आज मैं यहाँ पर चीनी और गुड़ का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डेट्स का यूज़ कर रही हूँ, जो कि इसमें एक स्वीटनेस का भी काम करता है और उसमें जो है एक बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग तैयार होती है, जिससे कि यहाँ पर लड्डू बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरीके से जो जितने भी सारे हमारे डेट्स है उसके सीड्स को अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अलग कर लिया है इसे। आप चाहे तो यहाँ पर सीडलेस डेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में वो भी इजीली अवेलेबल है, तो आपको उसमें बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हमने कुछ अंजीर का भी यूज़ किया है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसे ग्राइंड करके साइड पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जिस जिस चीज़ों का मैंने यूज़ किया है उसे हमने सबसे पहले तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स और सीड्स सभी को यहाँ पर हमने साइड पर रख दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ और अगर ऐड करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स में तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी, और सबसे पहले घी को हम यहाँ पर मेल्ट कर देंगे। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर, जब भी आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू को बनाएं तो उसे आप ज़रूर से ड्राई रोस्ट कर ले। आप थोड़े से उसे घी में रोस्ट कर सकते हैं या फिर बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, बट आप उसे डायरेक्टली इस तरीके से लड्डू मत बनाइएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बादाम को इस तरीके से घी में रख दिया है भुनने के लिए। बादाम जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सबसे पहले बादाम को इस तरीके से सबसे पहले हम भून लेंगे और उसमें हम घी का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम उसे 1-2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर हम फिर डाल देंगे वॉलनट को भी हम यहाँ पर थोड़ी देर तक और भुनेंगे। और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे काजू को, क्योंकि उससे भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो यहाँ पर बादाम और वॉलनट को इस तरीके से भूनते हुए मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हो गया था, और तब तक हमारा बादाम भी उधर अच्छे से भी भुन रहा था। उसके सबसे लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे काजू को, और काजू को यहाँ पर डालने के बाद हमें इसे बस 30 सेकेंड के लिए हमें इसे रोस्ट करना है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो रोस्ट करने से इसकी जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसकी अगर कुछ भी अगर इसमें हार्मफुल चीज़ होता है तो वो इससे रोस्ट करने से वो निकल जाता है। इसीलिए आप इसे रोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों को इस तरीके से रोस्ट करके सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने बादाम, काजू और अखरोट को इस तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब हम उसे साइड पर रख देंगे निकाल के। तो हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लेंगे, उसमें हम सारे इस तरीके से रोस्टेड किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को निकालते जाएंगे। अब हम यहाँ पर कढ़ाई में डालेंगे पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। उसके बाद हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इसे रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, बट इसे हम थोड़ी देर तक इसी तरीके से भूनेंगे। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे फिर से 2 मिनट के लिए इस तरीके से रोस्ट कर लिया था। तो हमारा यहाँ पर ये अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसे निकाल कर रख देंगे साइड पर। में से उसी कंटेनर में हमें सारा ऐड करते जाना है जिस कंटेनर में आप रखिएगा। उसके बाद हम फिर से कढ़ाई में डालेंगे यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और सिसमी सीड्स को, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर हमें बस थोड़ी देर के लिए भुनना है। उसे भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इसे भूनते हुए जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे, मीन्स चटचट की जब इसमें से आवाज़ आने लगेगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। उसके बाद आप यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। तो इसे मैंने बस 1 ही मिनट के लिए भुना था और ये हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया था। अब हम इसे भी उतार कर उसी कंटेनर में रख देंगे। उसके बाद फिर से हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी, और अब हम यहाँ पर खजूर और अंजीर जो कि हमने इसे पेस्ट बना करके रखा था, अब हम उसे यहाँ पर थोड़ी देर तक भूनेंगे। तो यहाँ पर इसे भुनने से क्या होता है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये अगर आप इसे भुनिएगा नहीं तो ये आपके हाथों में बहुत ही ज़्यादा चिपकेगा, जिससे कि लड्डू बनाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हमें इसे भी थोड़ी देर तक घी में भूनना है। मीन्स कि इसे अगर हम थोड़ी देर में अगर गर्म कर लेंगे या फिर इसे भून लेंगे तो इसमें एक सॉफ्टनेस आ जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग का काम करता है। तो यहाँ पर हमने अंजीर और खजूर को इस तरीके से पीस लिया था, और पीसने के बाद हमने इसे इस तरीके से थोड़ी देर तक भूना था। खजूर के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कहा जाता है कि इसमें हेमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होती है, तो इसे जिससे भी खून की कमी है उसको डेट्स ज़रूर से खाने चाहिए। तो देखिए इसे हमें यहाँ पर भूनते हुए बस 1 मिनट लगा था, और ये कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। जब ये हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसे भी उसी कंटेनर में ऐड कर देंगे जिस कंटेनर में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को मीन्स असेंबल करते जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से खजूर को भी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर तक ठंडा कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है डेट्स थोड़ी सी गर्म होती है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसे थोड़ी देर के लिए आप बस ठंडा कर ले, उसके बाद ही आप उसे मिलाएं। तो यहाँ पर मैंने सारे सीड्स को इस तरीके से मिला दिया है। उसके बाद जितने भी सारे जो डेट्स थे उसको मैं स्पैचुला से इस तरीके से मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर एक स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसे इस तरीके से मिला रही थी, बट ये अच्छे से मिल नहीं रहा था। तो लास्टली मैंने क्या किया कि एक स्पून ले लिया, उसके बाद मैंने इसे स्पून की हेल्प से इस तरीके से मिलाया। तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजी तरीके से हमारा यहाँ पर ये मिल गया था। तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि मिलाने से क्या होता है कि आपके जो जितने भी सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो उन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छे से हमारा जो है खजूर वो पहुंचेगा, और उसमें एक बहुत ही अच्छा सा बाइंडिंग का काम करेगा। उसके बाद मैंने हाथ का यूज़ किया था जब ये ठंडा हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया, बट ये स्टार्टिंग में मेरे हाथों में चिपक रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा बस घी लगा लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगर ये आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा यहाँ पर घी का यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो लड्डू है वो लंबे समय तक स्टोर नहीं रहेगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लड्डू कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। यहाँ पर जो है हमारा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में से एक ही लड्डू में मैंने इतनी सारी गुणों को डाल दिया है कि आप अगर एक लड्डू खाएंगे तो आपको सारे ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैंने इसी तरीके से सारे लड्डू को इस तरीके से बना करके हमने तैयार कर लिया था।
और यहाँ पर मैंने लगभग 1 kg के अराउंड मैंने यहाँ पर लड्डू बना करके तैयार किया था। और यहाँ पर जो हमने सीड्स को डाला है, फ्लैक्स सीड्स, इसमें सारे सीड्स के इतने सारे गुण हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं कि आपको ठंड में तो इसे ज़रूर से खाने चाहिए। जो लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं वो इस तरीके से लड्डू बना करके रख सकते हैं और डेली एक एक लड्डू खा सकते हैं, या फिर आप बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ ड्राई फ्रूट्स को खाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप इस तरीके से लड्डू के शेप दे करके आप उसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लड्डू तैयार है और कितनी अच्छी लग रही है ये लड्डू देखने में भी। मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से बाहर से। आप अगर एक लड्डू खाएंगे तो आपको मन करेगा कि आप बस खाते जाएं। अगर आप भी नहीं खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को हर रोज़ तो इस तरीके से लड्डू बना करके खाइए, बट खाइए ज़रूर इस विंटर में। इस विंटर में आपके बॉडी में जो होती है वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी ये लड्डू। अगर आपको मीन्स कि अंदर से आपके बॉडी को गर्म रखेगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।